अब हम लोग लाइव हैं। नमस्कार साथियों, जोहार साथियों। आज 20 तारीख जो चुनाव हो रहा था, जिसमें से अभी 3 बजे हैं और लगभग मतलब जितना मतदान होना था लगभग 90% मतदान हो चुका है। और इसमें से जो रुझान में आ रहा है, जहां पे जेएलकेएम का जो सीट दिख रहा है कि कहां-कहां से बढ़त बनाया हुआ है। एक बार इसको अभी तक हम लोग के पास जो अपडेट मिला है ना? एक बार इसको हम लोग पढ़ करके बताते हैं कि अभी किस-किस सीट में जेएलकेएम आगे चल रहा है। चूँकि आपको पता होगा कि कोई भी मीडिया चैनल जो है, वो जेएलकेएम पार्टी को कवर नहीं कर रहा है। पता नहीं ऐसा क्यों? जबकि झारखंड का डेमोग्राफी को चेंज कर दिया है। अभी मतलब झारखंड में जो एक भूचाल आया है सभी पार्टियों में, है ना? सभी पार्टियों में जो भूचाल आया हुआ है, उसका एक बहुत बड़ा फैक्टर है जेएलकेएम पार्टी। अभी फिलहाल आपको बता देते हैं, तो डुमरी में अंधाधुंध वोटिंग चल रहा है ना? डुमरी में अंधाधुंध वोटिंग चल रहा है और जो हम लोग के पास रिपोर्ट आया है उसी को हम बताते हैं। डुमरी बेरमो में तो चल रहा है, सबसे ज्यादा जो वोटिंग है वो गोमिया में चल रहा है ना? गोमिया ऐसा ना हो जैसा लगे, हो सकता है कि डुमरी मतलब जो जेएलकेएम के जो केंद्रीय अध्यक्ष हैं जयराम महतो, उससे भी ज्यादा वोट आने का उम्मीद है। कहाँ पे? गोमिया में। गोमिया में एक तरफा चल रहा है, सिल्ली में एक तरफा चल रहा है, रामगढ़ तो पूरा कैंची का कैंची कर दिया है लोग। चंदन क्यारी एकदम, है ना? चंदन क्यारी जो है हम लोग का क्लियर है। हाँ, चंदन क्यारी जो है एकदम पूरा कैंची कैंची कर दिया, वहां सीधा बीजेपी से टक्कर है ना? सीधा बीजेपी से टक्कर है। और आप लोग के पास जो अपडेट है उसको भी बता। मांडू में तो काफी है, हम और भी देख पा रहे हैं जहां जहां हमको मिल पा रहा है। हाँ, कमेंट बॉक्स एक बार हम खोल लेते हैं। आप लोग के तरफ क्या चल रहा है, एक बार आप लोग भी कमेंट करके हमें बताइए। एक बार इसमें देख लीजिएगा। तो डुमरी, बेरमो, मांडू, रामगढ़, चंदन क्यारी, गोमिया, सिल्ली और झरिया में भी काफी मतदान चल रहा है। जो हम लोग को अपडेट मिला है झरिया का, मतलब जिसके बारे में आप लोग सोच नहीं सकते। हालांकि यहाँ पे मतलब जो है एक ही परिवार से दो लोग खड़े हुए हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टी है, लेकिन उसमें से भी झरिया में काफी मतदान चल रहा है। टुंडी टुंडी थोड़ा सा पिछड़ता हुआ दिख रहा है, जहां तक जो अभी हम लोग को अपडेट मिला है ना? आप लोग भी एक बार कमेंट करके बताएंगे कि आप लोग के तरफ क्या चल रहा है ना? चलिए, अब अभी जो मतदान होने जब जो अभी तक हम लोग के पास अपडेट था, है ना? अपडेट में देखा जाए तो सबसे आगे जो चल रहा है वो गोमिया चल रहा है ना? गोमिया मतलब लगभग वहां 3 बज चुके हैं, वोटिंग का लगभग अंतिम समय है। अब बहुत ज्यादा तो 2 4 5 10 वोट होने वाला है ना? इसमें से सबसे आगे गोमिया, मांडू और रामगढ़ चल रहा है। डुमरी में भी जो है थोड़ा कांटे का मुकाबला हो चुका है। डुमरी में जा रहा है वोट, लेकिन कांटे का मुकाबला चल रहा है। चलिए, और भी हम देखते जाते हैं, जो भी हमारे पास अपडेट मिल रहा है उसको हम आप लोग के तरफ शेयर करते हुए आगे बढ़ते हैं। आप लोग कहाँ-कहाँ से जुड़े, एक बार हमको क्लियर करके बता पाएंगे तो फिर हम आपके साइड का जो भी हमको अपडेट है हम आपको बता पाएंगे, है ना? एक बार कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, ठीक है, कि आप लोग कहाँ-कहाँ से जुड़े हुए हैं। हम देख पा रहे हैं आप लोग को, है ना? अच्छा, रंजन जी जुड़े हुए हैं, आप बेरमो से हैं। बेरमो का भी स्थिति ठीक है ना? बेरमो में 1 टू 1 फाइट पे है ना? और झरिया झरिया का जो स्थिति है, झरिया में भी इस बार हम आपको क्या बता रहे हैं कि ये दो एक ही घराने से दो पार्टियां हैं, दोनों राष्ट्रीय पार्टियां के रूप में जाने जाती हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे जेएलकेएम का दबदबा काफी ज्यादा दिख रहा है। लोगों में उत्साह काफी ज्यादा है ना? लोगों में काफी उत्साह है, पोलिंग भी हो रहा है। चलिए, बहुत ही अच्छी बात है। और हालांकि आप लोग को एक दो चीज हम क्लियर कर देना चाहते हैं कि 20 से 25 ऐसा सीट है जहां पे जेएलकेएम 1 टू 1 स्थिति में 1 टू 1 स्थिति में हो सकता है, वो सीट जीत भी सकता है या फिर सेकंड पोजीशन में रह सकता है। 20 से 25 सीट, जिसमें से जो पहला चरण में जो मतदान हुआ था,
पहला चरण में जो 43 सीटों पे मतदान हुआ था वहां पे 7 से 8 ऐसा सीट है जहां पे आपको 1-1 दिख रहा है। उसमें से देखा जाए तो आप 2-3 सीट को लॉक कर सकते हैं जहां पे कंफर्म है कि जेएलकेएम जीत रहा है। वो कौन कौन सा सीट है? तो ईचागढ़ जो है वहां कंफर्म जीत रहा है, जुगसलाई जो है वो कंफर्म जीत रहा है। बाकी और सारी जो सीटें हैं, है ना, हम वहां पे 43 में से 10 ऐसा सीट है जहां पे 1-1 फाइट होने का संभावना है। 1-1 फाइट मतलब या तो पहला स्थान पे रह सकता है या तो दूसरा स्थान। अभी का जो स्थिति है, अभी में जो मतलब बाकी जो 37 चरण जो चल रहा है इसमें से देखा जाए तो यहाँ पे आप ये स्थिति ऐसा बन चुका है ना, यहाँ पे आपको दिख पा रहा होगा कि डुमरी, बेरमो, मांडू, रामगढ़, है ना, चंदन क्यारी, ये सीट कंफर्म निकल रहा है। गोमिया, गोमिया तो सबसे ज्यादा ऊपर में है। सिल्ली का स्थिति त्रिकोणीय हो चुका है ना। टुंडी का भी स्थिति जो है वो त्रिकोणीय हो चुका है, क्योंकि टुंडी में और सबसे बड़ी बात यह है, यहाँ पे दिखने को यह मिल रहा है, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि पैसा में बट जाएगा, वोट पैसा में बिक जाएगा। तो इस बार लोग बहुत ही सावधान हैं और खास करके पैसा भी लिए हैं, लेकिन वोट तो जा रहा है जेएलकेएम के पास। हम लोग के पास बहुत सारा हर विधानसभा से वीडियो आया हुआ है जहां पे लोग कैंची छाप पर बटन दबा करके और वो अपना दिखाए, वीडियो फुटेज बनाया। हालांकि ये तो शायद करना उचित है या नहीं उचित है वो तो बाद की बात है। जहां पे अभी हम आपको दिखा पा रहे होंगे, यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि कैंची छाप पे आपको स्पष्ट दिख रहा होगा, है ना। ये शायद आपका बगोदर का आपको दिख रहा है, वीवीपैट पे भी मिलान हो रहा है, काफी सारा दिख रहा होगा, है ना। तो इस तरह का बहुत सारे जगहों से आया हुआ था। चलिए और हम देख लेते हैं। सिंदरी, हाँ सिंदरी से है ज्योति कुमारी हैं। आप कहाँ से एक बार बता दीजिएगा। सिंदरी, सिंदरी में थोड़ा सा क्या है ना कि ये लाल झंडा और इसके बीच में जो है वो थोड़ा सा मतलब 1-1 मुकाबला पे हो चुका है, नहीं तीनों का चल रहा है ना, थोड़ा सा शायद। बिल्कुल बिल्कुल, हाँ सही है। अभी देखिए, तो आपको समझना पड़ेगा, एक दो जगह का घटना भी आया था जहां पे क्या 2-3 चीज हम आपको बता देते हैं। एक दो जगह का घटना ऐसा आया जहां पे है कि पहले से चिन्हित किया हुआ है जेएमएम का कि आपको वहीं पे देना है। कुछ ऐसे जगहों पे आपको दिखा कि जो 4 नंबर का जिस, हाँ हेलो फ्रेंड्स, तो देख हमने वोट यहाँ आप सुन पा रहे होंगे इनका आवाज। और देखिए नवाड़ी प्रखंड और डुमरी। तो हेलो फ्रेंड्स, तो देख हमने वोट यहाँ बोकारो पंचायत से हो और देखिए नवाड़ी प्रखंड और डुमरी क्षेत्र से हमने 4 नंबर वाला बटन भी काम ना करे लो। बाकी तो अभी आपने जो आवाज सुना इसको थोड़ा सा हम आपको क्लियर कर देते हैं। ये डुमरी विधानसभा का है ना, जो डुमरी विधानसभा में नवाड़ी प्रखंड का है, जहाँ पे क्या है कि जो महिला बता रही है कि हम लोग का जो 4 नंबर में है कैंची छाप वाला वो चल नहीं रहा है ना। क्या है कि सॉरी, कैंची छाप वाला बटन काम ही नहीं कर रहा, बाकी और सारा बटन काम कर रहा। हालांकि इसमें कितनी सत्यता है एक बार जो है निर्वाचन अधिकारी इसका एक बार जांच कर लेंगे। बोकारो का स्थिति, बोकारो का एकदम पूरा ताबड़तोड़ चल रहा है। हालांकि अभी हम आपको बता देते हैं कि जेएलकेएम की स्थिति जो है वो लगभग 8 से 10 सीटों पे मतलब नंबर 1 पे दिख रही है। बाकी 20 से 25 सीटों पे 1-1 स्थिति में रहेगा, है ना। 20 से 25 सीटों पे 1-1 रहेगा। खास करके फिर से हम एक बार रिपीट कर देना चाहते हैं, जो सीट हम लोग का जो आगे आ रहा है वो उसमें से क्या है, डुमरी, मांडू, रामगढ़, चंदन क्यारी, गोमिया, यहाँ पे ताबड़तोड़ कैंची छाप चल रहा है ना। बाकी आप किधर से हैं एक बार कमेंट करके जरूर बताएं। ठीक है, सही है सही है। लगभग मतदान का हाँ ये लिखते हैं मधु जी गोरा बोकारो में। अच्छा परसेंटेज, वाह, यहाँ पे अभी किसका, अच्छा पोलिंग वाला था। जेएलकेएम का भी भारी दिख रहा है। जेएलकेएम विकास कुमार लिख रहे हैं जेएलकेएम करेंसी की ये जानकारी, ये क्या लिखे हैं, संविधान का हनन हो रहा है करके बीजेपी जेएम कांग्रेस। अच्छा ठीक है, ये तो
बात सही है कि जो हो रहा है वो उचित नहीं हो रहा है। जहां भी ऐसा हो रहा है इस पर चुनाव आयोग का ध्यान है कि वो क्या कर रहा है। बाकी आप लोग के तरफ किस तरह का वोटिंग कहाँ पे हो रहा है एक बार आप लोग क्लियर कर देंगे तो शायद हम बता पाए। हम मेरे तक जो अपडेट पहुंचा है जहां पे अभी 37 विधानसभा में, उसको फिर से हम क्लियर कर देना चाहते हैं। जहां पे सबसे आगे में चल रहा है गोमिया, है ना, गोमिया, चंदन क्यारी, रामगढ़, ये बहुत ही आगे चल रहा है। डुमरी में टफ फाइट दिखता, मतलब जो केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो का यहाँ पे थोड़ा सा टफ फाइट दिख रहा है, क्योंकि आपको हम लोग जो सर्वे किए हुए हैं वो लगभग जितना भी बूथ है 500-600 बूथ है उसका सर्वे के अनुसार बता रहे हैं। हालांकि कुछ जगह पे धड़ल्ले से एक मतलब जा रहा है आपका जेएलकेएम का, लेकिन ये जब चुनाव आएगा, पूरा रिपोर्ट आ जाएगा, तब शायद इसको हम लोग और अच्छे से क्लियर कर पाएंगे। इसीलिए हम लाइव सेशन में जुड़े हुए हैं ताकि जितना ज्यादा से ज्यादा लोग क्या है कि इसके बारे में हम लोग को बता पाए। बिल्कुल, हाँ, चल तो रहा है। हालांकि आपको यह समझना पड़ेगा साथियों कि जेएलकेएम अभी जो एक ऐसा सिंगल पार्टी है जो लगभग 70 से 75 विधानसभा में अकेले चुनाव लड़ रही है। बाकी जितनी भी बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो गठबंधन के साथ है। किसके साथ है? गठबंधन के साथ है। या तो इंडिया गठबंधन हो या तो एनडीए गठबंधन हो। एनडीए गठबंधन में भी काफी सारी पार्टियां हैं मिलकर के लड़ रही हैं। इंडिया गठबंधन में काफी सारी पार्टियां हैं जो मिलकर के लड़ रही है। लेकिन जेएलकेएम एक अकेला ऐसा पार्टी है जो लगभग मतलब बहुमत का आंकड़ा पार सारे सीटों पर लड़ रही है। तो आपको समझना पड़ेगा। हालांकि चुनाव आयोग का यदि मतलब जब हो जाता है, मतदान हो जाता है, तो एक बार आता है कि किस पार्टी को कितना परसेंटेज वोट मिला। हार जीत का तो बात अलग है ना। अच्छा, हम अपने साथी से भी जानना चाहेंगे कि अभी क्या स्थिति है। एक बार ये अपडेट है, देख लिए हैं, एक बार आकर के ये बताते हैं। तो आइए 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 आकर के कुछ बताइए, तब तक हम कुछ और अपडेट अपना निकाल पाते हैं। अभी जैसा हम लोग जान ही रहे थे कि स्टूडेंट लोगों के लिए अगर कोई खड़ा है इस चुनाव में तो वो है जयराम कुमार महतो। और आप लोगों ने देखा भी होगा कि हम लोग पिछले कई दिनों से जयराम कुमार के महतो के मतलब खुले समर्थन के रूप में हम लोग खड़े थे। ऐसा इसलिए भी क्योंकि आप एक भी राजनेता को इस तरीके से बोलते हुए नहीं देखेंगे कि स्टूडेंट के लिए या जेएसएससी सीजीएल या किसी भी इस तरीके के टॉपिक के ऊपर बात करते हुए। कोई धर्म पे बात कर रहा है, कोई मंदिर पे बात कर रहा है, कोई इधर बात कर रहा है, कोई उधर बात कर रहा है। तो जब हम लोगों ने देखा कि आखिर कोई एक, अब नया नेता ही कह दीजिए, कि आखिर कोई एक लड़का स्पष्ट रूप से ये कह रहा है कि हम अगर चुनाव जीतते हैं तो हम रोजगार पे बात करेंगे, हम इस पे बात करेंगे, तो फिर हम लोगों ने इनको खुला समर्थन दिया। आप देखेंगे भी सोनू सर भी शुरू से लगातार पिछले एक सप्ताह से क्लासेस नहीं ले रहे हैं, जो पढ़ाना है इनको छुट्टी दे दिए हैं। ये पूरे तरीके से हम लोग जो कर सकते हैं, हम लोग जहाँ पे हैं, जैसे आप सभी को पता हो कि हम लोग धनबाद मैथ्स अकेडमी पर मैथमेटिक्स पढ़ाते हैं। और हम लोग पढ़ाने के अलावा हम लोग देख रहे हैं कि भाई पिछले आज से 6 साल पहले जो बच्चा हम लोगों से बीएससी ग्रेजुएशन पास आउट किए हैं, आज भी वो उधर ही घूम रहे हैं। बेरोजगारी का आलम ऐसा है। तो हम लोगों ने खुले रूप से समर्थन किया। हाँ, एक दुर्भाग्य ये है कि आप देखिएगा कि जयराम कुमार महतो का बड़ा इतना 1.5 लाख 2 लाख लोगों का भीड़ जुट रहा है, लेकिन एक भी नेशनल मीडिया नहीं है। तो हम लोगों को लगा कि भाई हम लोग इसमें क्या कर सकते हैं। हम लोग तो बस यही है, 30,000 40,000 सब्सक्राइबर का एक चैनल है हम लोग के पास, वहाँ पे हम लोग मैथ्स पढ़ाते थे। तो हम लोगों को लगा कि नहीं भाई, हम लोग के पास इतने सारा टेक्नोलॉजी है, सोनू सर ठीक अच्छा खासा राजनीति में समझ रखते हैं, हम लोग को भी ठीक अच्छा खासा लोगों से जान पहचान है कि भाई हाँ, इस तरीके से होना चाहिए, हम लोग को भी थोड़ा जानकारी है। तो हम लोगों ने सोचा कि हम लोग जहाँ से जागरूक कर सकते हैं हम लोग करें। हम लोगों ने इन्हीं सब चीज़ों को ध्यान में रखते हुए पूरा समर्थन दिया। और अभी आप स्थिति देखेंगे कि डुमरी में जो है जयराम कुमार महतो आगे चल रहे हैं। आगे क्या मतलब जो भी वोटिंग वगैरह हो रहा है उनके पक्ष में वोटिंग हो रहा है। चंदन क्यारी का जो सीट है, तो हम लोग का जो अपना ये दिख रहा है कि आसपास जो भी हम लोग एनालाइज कर पा रहे हैं, तो हमको लग रहा है कि भले जयराम कुमार महतो अकेले सरकार न बना पाए, लेकिन इनके बिना भी सरकार नहीं बनेगा। और हाँ, और अगर ये सरकार में शामिल होते हैं, और मान लीजिए सबसे बुरा क्या हो सकता है कि सरकार में शामिल नहीं हो, विपक्ष में रहें, लेकिन अगर विधानसभा भी चले जाते हैं तो किन्हीं को फालतू मुद्दे पर, जैसे अभी एक देखिएगा पूरा हमारा विधानसभा का 2-3 सत्र मतलब 1-2 सप्ताह सिर्फ इस बात पे चला गया कि कोई नमाज पढ़ना चाह रहा है तो कोई वहाँ मंदिर में हनुमान चालीसा करना चाह रहा है विधानसभा में।
इस बात पे आप लोगों को शायद जानकारी होगा कि पूरा 1-2 सप्ताह इसी मुद्दे पर बहस होते रह गया कि विधानसभा में नमाज पढ़ना है, किसी को हनुमान चालीसा करना है, भाई बाकी लोगों का क्या, रोजगार का क्या? तो एक बार हम देख लेते हैं। अच्छा, हाँ, तो ये सब आखिर हम लोग को समझना पड़ेगा और ये बात भी आपको देखना होगा कि ये बात आपको कोई इस मुद्दे पर कोई बात ही नहीं कर रहा। अभी हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, झारखंड में प्रचार करने के लिए आए थे। बाबूलाल मरांडी ना जी, इनका अभी कोई सीएम फेस है नहीं बीजेपी में, हालांकि बीजेपी का अभी कोई सीएम फेस है नहीं, लेकिन आप देखिएगा कि योगी जी आए थे, किसी से बैर नहीं है। केंद्र में बीजेपी सरकार बहुत अच्छा कर रहा है। हम लोग धनबाद में चंदर कियारी में जो रजक जी है JLKM पार्टी से, वो उनके पक्ष में वोट चल रहा है। इसके बारे में जो है कि किसके पक्ष में वोट चल रहा है, ये ज़्यादा अपडेट सोनू सर आपको बता पाएंगे। हम तो बस ये बता रहे थे कि किस तरीके से जयराम कुमार महतो स्टूडेंट के पक्ष में है, तो हम लोगों का खुला समर्थन है कि भाई इस बार जयराम कुमार महतो को हम लोग समर्थन दिए। बस चलिए, इसके बाद जो ज़्यादा जानकारी कहाँ से कौन आगे हो रहा है, किस तरीके से वोटिंग हो रहा है, ये लोग बताएंगे। ये लीजिए, बताइए। तो अभी कोई हमसे पूछे थे कि धनबाद, स्पेशल धनबाद विधानसभा के बारे में बात करें तो यहाँ पे जो है वो JLKM पार्टी वो सेकंड पोजीशन पे जाता हुआ दिख रहा है ना धनबाद विधानसभा में। यहाँ पे जो है वो सबसे ज्यादा बीजेपी का वोटिंग चल रहा है ना। डुमरी विधानसभा से जो है, डुमरी विधानसभा से अभी त्रिकोणीय फाइट हो चुका है। फाइट थोड़ा सा टफ है क्योंकि वहाँ आजसू, JMM और JLKM ये तीनों अपने आप में एक हस्ती है और तीनों का काफी सारा वहां पे चल रहा है। हालांकि फिर से अभी काफी सारे लोग जुड़ गए हैं, तो एक बार हम क्लियर कर देते हैं कि जो सबसे ज्यादा वोटिंग परसेंटेज हुआ है जो चल रहा अभी तक हम लोग को जो डाटा मिला है, वो सबसे ज्यादा आपका है, सबसे ज्यादा गोमिया से है। गोमिया में कैची छाप एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। उसके बाद चंदन क्यारी, रामगढ़, मांडू और सिल्ली, ये सब में जो है ना वो एकदम धड़ल्ले से चल रहा है। यहाँ से जीतने का उम्मीद जो है वो 100% है। डुमरी और बेरमो, डुमरी में क्या बोलते हैं, बेरमो और डुमरी, ये दोनों जगह एकदम इक्वल, जितनी भी पार्टियां अपना ताकत झोंक चुकी है। हालांकि अभी हम वो चीज नहीं बता पाएंगे कि एक दिन पहले क्या क्या खेला लोग करता है, इसको आप लोग जान ही रहे हैं। बड़ा आश्चर्य वाला बात लगा है, हम ये बीच में ऐड करना चाहेंगे। देखिए, अभी से 2 दिन पहले हम कहीं गए थे, आसपास चंदन क्यारी ही गए थे, तो वहां पे हम 2-4 लोगों का मत सुने कि हाँ भाई, कोई लोग कह रहे थे कि हाँ कांग्रेस बहुत अच्छा है, कांग्रेस को वोट देंगे। अभी चंदन क्यारी की बात कर रहे हैं हम, अभी कुछ दिनों पहले गए थे, 1 सप्ताह पहले, कि कुछ लोग कह रहे थे कि कांग्रेस को वोट देंगे और कुछ लोग कह रहे थे बीजेपी को वोट देंगे। वहां पे एक है अमर बावरी जो है वो बीजेपी की तरफ से खड़े हैं और उमाकांत रजक जो है कांग्रेस की तरफ से खड़े हैं। तो ये समस्या, कुछ लोग का हम मत जान करके आए थे कि वो लोग किसको किसको वोट दे रहे हैं, ठीक है। और आज हम सुबह का न्यूज़ सुने हैं कि जो लोग वोट दे करके आए हैं, तो कुछ लोग बीजेपी में दिए हैं। लगभग लोग वहाँ के जो 4-5 जिनका हम मत जान के आए थे बीजेपी में दिए। कैसे, कहाँ से बात गड़बड़ हुआ? रात को, शाम को, कल शाम में कुछ लोग पैसे लेकर के आए हैं, तो कुछ लोग बहकावे, मतलब इस तरीके से हमको बड़ा आश्चर्य लगा। अभी तक तो हम सिर्फ सुनते रहे थे कि पैसा दारू पर ये सब बदल जाता है, बात बदल जाता है, विचार कि पैसे दारू से बदलता है। हमको विश्वास नहीं होता था कि यार कोई कैसे कर सकता है कि मान लीजिए रात को हम आपको 100 रुपये दिए, भाई पैसा लिए, खा लिए, नहीं देंगे वोट। लेकिन आज आश्चर्य हुआ हमको कि कल का जो विचार, एकदम आश्चर्य कि कल से पहले तक बीजेपी और कांग्रेस अलग अलग था, और जैसे शाम को गया बीजेपी का आदमी, हाँ वोट देना है, वो बड़ा मशीन लेके घूम रहा है सब कि 1 नंबर में दबाना है, इस तरीके से। तो ये भी षड्यंत्र हो रहा है। तो ये हम स्टूडेंट लोगों को ही ये जिम्मेवारी उठाना होगा इस बार। तो चलिए, बहुत अच्छा हम लोग का रिजल्ट हो रहा है और हमको ऐसा लग रहा है कि 8-10 सीट कम से कम, जयराम का सरकार नहीं भी बनता है तो जयराम के बिना भी सरकार नहीं बनेगा, है ना। सबसे बड़ी और बात क्या, है आज ये समझने का बात है कि यदि आज युवा लोग इतने पढ़े लिखे, शिक्षित, जुझारू नेता है ना, जो दबे कुचले का आवाज है, यदि आज इसको वोट नहीं कर पाएंगे तो कल के डेट में, भविष्य में आप किसको वोट कीजिएगा? ये सबसे बड़ी बात है। ये समझने वाली बात है कि जो आपको घर घर जा करके जगा रहा, आपके हित और अधिकारों के बारे में बात कर रहा है। सबसे बड़ा बात तो ये है कि आखिर अब एक चीज स्वाभाविक सा बात है कि मान लीजिए हमारा उम्र, जो अब नौकरी का उम्र है, कि नौकरी जो मुश्किल से लगता है 20 से 30 के बीच, इसी एज में नौकरी। अब मान लीजिए 7-8 साल वैकेंसी नहीं आए, वैकेंसी आता है, लीक हो जाता है पेपर, इसके ऊपर कोई बात कर रहा है? हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे यहाँ पे प्रचार करने, वो बात कर रहे हैं हिंदू हिंदू हिंदू।
कोई आ रहा है, कोई मुस्लिम बात कर रहा है। हाँ, और अभी बीजेपी का सबसे बड़ा एजेंडा क्या है सर, इसको समझने की कोशिश करना पड़ेगा। बीजेपी का जो अभी आईटी सेल क्या चला रहा है, इसको हम थोड़ा सा एक बार क्लियर करते हैं। आईटी सेल क्या चला रहा है कि वोट उसी को दो जो जेएसएससी सीजीएल का परीक्षा को रद्द करे। ये कौन सा बड़ा मुद्दा है? बताइए, ये कोई मुद्दा है, बताइए। और समस्या ये देखिए कि बीजेपी से बहस नहीं है, बीजेपी सेंटर में बहुत अच्छा है, लेकिन जो लोकल में हमको लोकल का आदमी चाहिए, लोकल का सरकार बनाना है ना। चलिए, अब आप लोग ये बताइए जो भी लाइव में हमें देख रहे हैं, और एक चीज़ आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि हम लोग देखिए, हम लोग कोई मीडिया वाले नहीं हैं, हम लोग सीधा धनबाद मैथ्स अकेडमी में पढ़ाते हैं। हम लोग का अपना यूट्यूब चैनल आप देखिएगा, हम लोग का ऐप है, खूब अच्छा से पढ़ा रहे हैं। लेकिन आखिर स्टूडेंट के लिए जो बात उठा रहा है, जो आदमी अकेला खड़ा हो रहा है, जयराम कुमार महतो अच्छा पीएचडी कर रहे हैं भाई, अच्छा सा कहीं लेक्चरशिप वगैरह ज्वाइन कर लेते, अच्छा लाइफ सेट था उनका। लेकिन अब हम ही लोग के बीच से आप देखिएगा, सोनू सर के साथ, हम लोग के साथ वो उनका फोटो वगैरह भी आप देखेंगे सोनू सर के साथ। तो हम लोग के बीच से अगर कोई निकल के स्टूडेंट का आवाज़ उठा रहा है, तो अगर अब सपोर्ट नहीं करिएगा तो कब सपोर्ट करिएगा। इसलिए हम लोग यहाँ आए हैं, और आप लोगों से रिक्वेस्ट भी है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस बात को हम लोग और लोगों तक पहुँचा पाए। समझ रहे हैं? क्योंकि आप देखिएगा, एक दुर्भाग्य और भी है कि इतना बड़ा भीड़ और नेशनल मीडिया का कवरेज नहीं। देखिए, जयराम महतो का जो भीड़ हो रहा है, आप जहाँ पे भी देखिए, बहुत सारे लोग, हम लोग ग्राउंड रिपोर्टिंग भी किए हैं। ऐसा नहीं पढ़ाने को छोड़ करके हम लोग सीधा ग्राउंड रिपोर्टिंग पे उतर गए। क्योंकि स्टूडेंट के हक की बात है, सिंपल सा बात है कि वो हमारे पास क्यों पढ़ने के लिए आएगा, उसको क्या चाहिए, एक बेहतर रोजगार चाहिए। अब सिर्फ पढ़ करके अपना उम्र सीमा को खत्म कर रहा है, तो फिर वो लड़का रोएगा ही ना। थोड़ा सा अपडेट लेते हैं। हाँ, डुमरी का अब ये थोड़ा सा अभी हम लोग का कहाँ का अपडेट है उसको हम बताते हैं। फिर से हम एक बार क्लियर कर देना चाहते हैं, काफी सारे लोग जुड़ गए, लगभग 500 आसपास लोग। 35 सीट जयराम का है। देखिए, बात तो आपका सही, आप 35 सीट के बारे में बोल रहे हैं, लेकिन इतना तो है कि जयराम के बिना सरकार नहीं बन सकता है। इतना सीट तो जरूर आ रहा है। बहुत सारे लोग सैल्यूट दिनेश यादव लिख रहे हैं, कोडरमा से जौहर राजकुमार कर रहे हैं। जी बिल्कुल, तो बस यही सब चीज है कि आप यदि 10 से 15 सीट जयराम महतो की आ रही है, देखिए हम क्या बोल रहे हैं कि 10 से 15 सीट आ रहा, अब तो वोटिंग जो होना था वो हो चुका है। अभी हम लोग रुझान समझने का कोशिश करें। हमें तो क्लियर है कि 8 से 10 सीट का फोकस क्लियर है, लेकिन और सारे सीटों के बारे में हम जानने के लिए अभी लाइव आए। फिर से हम बता देते हैं कि अभी जो लेट से जुड़े हुए हैं उनको बहुत अच्छी बात है, जमुआ से। हाँ, तो चलिए कोई बात नहीं है, जमुआ से बीजेपी डन डनाडन, बहुत अच्छी बात है जिनका जो अपना सोच है। अच्छा, एक लिख रहे 15+। देखिए, हम आपको बता देते, ये चीज आपको समझना पड़ेगा कि JLKM 25, मतलब जो जेन्युइन आंकड़ा है। देखिए, बहुत सारा चीज है, हम हवा में बात नहीं करते, एकदम जेन्युइन आंकड़ा, जो ग्राउंड रिपोर्टिंग। हमारे लोग पूरा का पूरा विधानसभा में फैले हुए हैं, और वहां के हेडक्वार्टर, मतलब जो जो ऑफिस बना हुआ है, चाहे वो बीजेपी का हो, JMM का हो, JLKM का, हमारे पास हर जगह से रिपोर्ट आ रहा है। तो इतना तो फिक्स है कि 20 से 25 सीट में, कितना, 20 से 25 सीट में 1-to-1 स्थिति में है। 1-to-1 स्थिति को आपको समझना पड़ेगा कि 1-to-1 स्थिति क्या होता है। या तो पहले पायदान पे रहेगी या तो दूसरे पायदान पे रहेगी। आपको समझना पड़ेगा कि, और 8 से 10 सीट एकदम कंफर्म है, 8 से 10 सीट 100% आ रहा है। इसको कोई हवाबाजी ना कहे, है ना। हाँ, कहाँ का जो फाइट है वो टफ है, कहाँ जो इजी वे में निकल रहा है। अभी हम ये इसका बात करें, इधर का, किधर। अच्छा, एक बार राकेश से अपडेट लीजिए। तो 12 सीट कंफर्म है, तो बहुत सारे लोग बोल रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। गोमिया का सीट, हाँ, गोमिया तो एक तरफा जीत रहा है राजेंद्र महतो जी। गोमिया तो एक तरफा निकल रहा है JLKM, वहां देखा जा रहा है। तो डुमरी से ज्यादा वोट परसेंटेज होने का चांसेस है। और खास करके हम उन मतलब हम इस बार जो है ना कि वोटिंग में बढ़ चढ़ के युवा लोग भाग ले रहे हैं, है ना। ये निशा कुमार मांडू से जीत रहे, मांडू से तो कंफर्म है, मांडू का एकदम आप बात छोड़ ही दीजिए, मांडू कंफर्म है, गोमिया कंफर्म है, ठीक है। चंदन क्यारी कंफर्म है, यहां से तो निकल ही जा रहा है। हाँ, यहां से मांडू, चंदन क्यारी, गोमिया 100% निकल रहा है। सबसे बड़ा बात है कि आप लोग समझ रहे होंगे डुमरी आप क्यों नहीं बोल रहे है ना, क्योंकि डुमरी जो है वो केंद्रीय अध्यक्ष का सीट है। तो डुमरी का जो फाइट है थोड़ा सा टफ हुआ है ना, थोड़ा सा टफ हुआ है। उसके पीछे का वजह यदि आप लोग जानना चाहते हैं तो हम बता देते हैं।
डुमरी का फाइट टफ इसलिए हुआ है क्योंकि रातों रात पैसे का खेला हुआ है। जिन पार्टियों के पास काफी सारा पैसा है वो रातों रात दे दिए हैं, और जिनके घर में कोई नवयुवक नहीं है वो उनको मोटिवेट नहीं कर पाए हैं। तो यही चीज है। चलिए, बहुत JLKM जिंदाबाद। अच्छा, रामगढ़ से तो निकल रहा है, पनेश्वर जो है वो रामगढ़ से निकल रहे हैं। कितना परसेंटेज वोट हो गया सर? अभी देखिए लगभग 3.5 बज चुका है। जो वोटिंग होना था, अभी पूरी आंकड़ा नहीं आ रहा है, लेकिन हर बूथ में लगभग अब लोग कम पहुंच रहे हैं। 1 बजे से पहले काफी सारा भीड़ था। हाँ, 1 बजे से काफी सारा। एक लिख रहे हैं अनिकेत दुबे JMM का भी काफी सारा आ रहा है। JMM के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। ये कहाँ लिख रहे हैं? 1.5 लाख पार से जयराम महतो तो कोई नहीं बचा सकता झारखंड। अच्छा, जयराम महतो ही झारखंड को बचा सकते। सिल्ली हो पाएगा? सिल्ली में भी थोड़ा सा टफ फाइट है, जिसके बारे में अब हम क्या बोल रहे हैं कि ये 1 to 1 स्थिति है। सिल्ली 1 to 1। हाँ जी बिल्कुल, इसके बारे में हम जवाब दे देना चाहते हैं कि नेशनल मीडिया क्यों नहीं कवर कर रही है। इसको थोड़ा सा हम एकदम बहुत अच्छे तरीके से क्लियर करें। सवाल मेरा है कि हम एक चीज देखें, एक चीज हम नोटिस किए कि अभी जैसे उधर से हेमंत बिस्वा शर्मा आए थे, उनसे मीडिया वाला पूछा कि जयराम यहाँ पे एक टाइगर बहुत ललकार रहा है, कोई इस पे, जैसे टाइगर का नाम लेते हैं लोग इधर उधर कन्नी काट के उस बात को बंद करते हैं। वहां से एक शिवराज सिंह चौहान आए थे, उनसे पूछा गया, वो भी एकदम इस तरीके से कि नाम मुंह से नहीं लेना चाह रहे हैं। और ये ध्यान एक बात और दीजिए कि जो छोटे मीडिया लोग हैं, जो छोटे छोटे चैनल्स हैं, यही लोग इसका बात उठा रहे हैं। अभी इस अमर कुमार बावरी से यहाँ सिंदरी के जो विधायक है, सॉरी चंदन, हाँ चंदन कियारी का जो विधायक है, वर्तमान विधायक बीजेपी के है चंदन कियारी से, उनसे जब पूछा गया कि एक टाइगर ललकार रहा है, आपके चंदन कियारी सीट से भी चांस है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा, वहां पे एक है बीजेपी कांग्रेस, फिर एक आपका हो जा रहे हैं JLKM पार्टी के। तो उनसे जब पूछा गया, कल ही शाम को जब पूछा गया, तो वे उनका नाम लेने से ही बच रहे हैं। और आप देखिएगा कि भाई इस बीच में भी, इससे पहले वाला भी जब लोकसभा का इलेक्शन हुआ था तो वहाँ पे भी अच्छा खासा वोट लाया है, चंदन कियारी में भी इनका वोट है JLKM पार्टी का। तो आखिर हम लोग को समझना पड़ेगा कि आखिर सारा मीडिया चैनल्स जो बड़े बड़े नेशनल में, जैसे आज तक देखिए एक बार भी कवरेज नहीं किया है, जी न्यूज़ एक बार भी कवरेज नहीं है, NDTV का एक छोटा मतलब ग्राउंड लेवल का रिपोर्टर एक इंटरव्यू लिए थे जयराम कुमार महतो का, और बाकी बड़े बड़े चैनल्स देखेंगे तो कोई कहीं पे कवरेज नहीं। आखिर ऐसा क्यों? हमें जहाँ तक हम लोगों को लगता है कि हो सकता है ये बड़ा एक डर वाला बात है कि आप देखिए झारखंड बिहार अलग तो हुआ, लेकिन लगभग अच्छे अच्छे पोस्ट पर देखिएगा तो यहाँ के लोग नहीं। आप सबसे बड़ा समस्या ये है कि आप धनबाद में आइए और कहीं पे भी किसी भी बड़े बिल्डिंग को आप देखिए, झरिया से JLKM बहुत आगे चल रहा है। झरिया के बारे में थोड़ा बता दीजिए। हाँ, झरिया से रुस्तम अंसारी जो खड़े हैं, उनका अब यहाँ से हमको लग रहा है कि झारखंड में 10 से 12 सीट कहीं नहीं जा रहा है, मतलब सरकार जयराम के बिना सिंदरी में भी आगे चल रहा है। चलिए बहुत अच्छा मिल चुका है। चलिए लीजिए, एक बार थोड़ा सा हम आपको फिर से क्लियर कर देते हैं जो सीट के बारे में एक्सपेक्ट। एक इधर से रिपोर्ट लेते हैं, फोन आ रहा है, ठीक है। हाँ, देखिए सिंदरी का जो गांडे विधानसभा से JLKM निकल पाएगा। देखिए गांडे थोड़ा सा टफ सीट हो चुका है। गांडे के बारे में तो आपको मालूम ही होगा, है ना। वहां से मतलब दूसरे प्रत्याशी को समर्थन दे दिया गया है ना। 23 तारीख के बाद सब न्यूज दिखाइए। 23 तारीख को जरूर न्यूज दिखाएंगे। अभी हम आपको बता दे रहे हैं कि आप लोग का जो विश्वास है, स्टूडेंट का जो उम्मीद है, उसके बारे में हम बात कर रहे हैं। झरिया से रुस्तम अंसारी, बिल्कुल। टुंडी, अच्छा टुंडी का क्या स्थिति है? हाँ हेलो, हाँ बोलिए। अच्छा हाँ, ठीक है, सही है। टुंडी का जो स्थिति है वो थोड़ा सा, अभी देखिए फोन पे आ रहा है, हम लाइव में बता दे रहे हैं। आप फोन रख दीजिए, हम लाइव में आपको बता देते हैं। तो टुंडी का जो है, अभी एक कॉल करके टुंडी के बारे में देखिए, टुंडी में थोड़ा सा टफ फाइट हुआ है। मतलब देखा जाए जो अल्पसंख्यक हैं उनका जो रुझान है, उनका जो झुकाव है वो JMM के तरफ चला गया है ना। तो टुंडी का इक्वेशन अभी कुछ कह पाना क्लियर नहीं। जहां तक अभी तक हम लोग जितना बूथ पे बात किए हैं कि हर जगह इक्वल वोट पड़ रहा है टुंडी का, ठीक है ना। तो टुंडी का जो स्थिति है अभी स्पष्ट नहीं है, और ये भी नहीं कह सकते हैं कि वहां से JMM निकलेगा या बीजेपी निकलेगा। सबका अपना कैडर वोट है ना। सबका अपना कैडर वोट है।
है ना, सबका अपना कैडर वोट है। और वहां पे देखा जाए तो जेएलकेएम 1-1 स्थिति में है, जेएलकेएम 1-1। गिरिडीह से देखिए, गिरिडीह से थोड़ा सा टफ फाइट कम है, जो सच्चाई है जहां तक अभी जानकारी मिला है। बेरमो तो एकदम 1-1 फाइट है, थोड़ा सा, है ना। डुमरी से 100% जीत वो तो कंफर्म है ही, थोड़ा सा मार्जिन कम रहेगा, जितना एक्सपेक्टेशन था उतना नहीं रहेगा, जीत तो कंफर्म है ना। लेकिन क्या है ना कि वो मार्जिन थोड़ा सा कम रहेगा। जेएलकेएम पूरा कितने संभावना, देखिए जेएलकेएम का जो सच्चाई है, जो अभी तक अपडेट है, 10 से 12 सीट लाने जा रही है ना। मतलब किंग मेकर के भूमिका में जेएलकेएम आ रहा है। जेएलकेएम के बिना कोई भी पार्टी सरकार में नहीं आने जा रहा है। आप लोग जितना ज्यादा से ज्यादा लोगों तक है इसको शेयर कर दे, ताकि जो ओपिनियन है हम सबको बता पाए। गोमिया कंफर्म है, गोमिया, ईचागढ़ तो लॉक है, ईचागढ़ कंफर्म हो चुका है। ईचागढ़, जुगसलाय, मतलब जो उधर में हुआ था 43 वाला में, देखिए एक्चुअली में क्या है कि हम उस समय भी बता सकते थे, लेकिन हम उस समय इसीलिए नहीं बता पा रहे थे क्योंकि चुनाव आयोग का कुछ दायरा होता है कि आपको जो, मतलब यदि हम उसी समय बताते तो थोड़ा सा अगला चुनाव प्रभावित होता, इसलिए हम लोग उस समय उसको क्लियर नहीं किए। कोई लिख रहे 26 सीट रामगढ़, बोकारो, गोमिया, इसके बारे में तो बात ही नहीं करना है। रामगढ़, बोकारो, सॉरी बोकारो के बारे में अभी स्थिति क्लियर नहीं है, जो सच्चाई है। रामगढ़ क्लियर है, गोमिया क्लियर है, और आपका रामगढ़ क्लियर है, गोमिया क्लियर है, डुमरी क्लियर है, ठीक है। और धके बीजेपी का दबदबा है, आपको समझना पड़ेगा कहीं ना कहीं यहाँ पे, मतलब जो आप समझे बीजेपी का दबदबा, यहाँ से बीजेपी निकल जाएगा, इसमें कोई शक नहीं है। रायसीना, बेरमो का जो सीट है, बेरमो में फाइट चल रहा है, ठीक है। झरिया तो बता ही दिया। चंदन क्यारी 100%, अच्छा, बहुत सारे लोग चंदन क्यारी के बारे में डाउट है। जो अभी तक जो लॉक करने वाला सीट है, जो आप लोग को लगता है कि आप लोग को लॉक कर देना चाहिए, आप पहले वाला और बाद, ये दोनों में आप काउंट कर लीजिए कि कितना कितना सीट आपका लॉक हो रहा है। ईचागढ़ को लॉक कर लीजिए, तमाड़ को लॉक कर लीजिए 2, ईचागढ़ 1, तमाड़ 2, है ना। जुगसलाय 3, ये 3 को आप उधर से लॉक कर सकते हैं। इधर से आप लॉक कर सकते हैं, रामगढ़ को लॉक कर लीजिए आप, रामगढ़ को लॉक कर लीजिए, गोमिया को लॉक कर लीजिए, डुमरी को लॉक कर लीजिए, मांडू तो 100%, चंदर क्यारी 100%, है ना। देखिए सिल्ली, झरिया और टुंडी, ये तीनों में 1-1 का फाइट चल रहा है, 1-1 का फाइट चल रहा है। हम अब मतलब जितना अभी तक वोटिंग हुआ है, बूथ से जितना लोग हम लोग को बता पाए, है ना, क्योंकि हर एक विधानसभा में किसी में 500 बूथ है, किसी में 600 बूथ है, किसी में 400 बूथ है, तो वहां से अभी तक जो आंकड़ा हम लोग को मिला है उसके हिसाब से हम आपको बता पा रहे हैं साथियों। लगभग इसमें 1400 लोग लाइव देख पा रहे हैं। सरायकेला खरसावां, हाँ उधर भी ठीक ठाक है, उधर भी सरायकेला खरसावां से, टुंडी से बोलिए। देखिए टुंडी का जो है सच्चाई आपको जानना पड़ेगा, टुंडी का स्थिति अभी 100% क्लियर नहीं। हाँ, हम लोग इलेक्शन के दिन इसी तरीके से, आप लोग जितने भी अभी देख रहे हैं हमारे चैनल को, आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि जो भी अपडेट होगा, कोई नेशनल मीडिया नहीं दिखा रहा, लेकिन हम लोग जो सच्चाई, अभी बार बार कोई लोग टुंडी टुंडी पूछ रहे हैं, देखिए जो सच है उसके बारे में हम बताते हैं। टुंडी में अभी कह पाना क्लियर नहीं है, क्योंकि साइलेंट वोट उधर गया है। मथुरा प्रसाद महतो का साइलेंट वोट है, अल्पसंख्यक का साइलेंट वोट है, वो लोग उधर ही दे चुके हैं अभी तक जितना जानकारी मिला है, समझे ना। तो ये जो सच्चाई है हम आपको बताते हैं। कोई भाई सब लिख रहे हैं 30 सीट से आगे हैं। अभी तक जो शुरुआती रुझान में पता चला है, हम लोग मतलब जेएलकेएम, हम लोग क्या बोलेंगे कि जेएलकेएम 10 से 12 सीट ला रहा है, और 20-30 सीट में इक्वेशन जो है ना 1-1 का रहेगा। 1-1 मतलब या तो पहला पायदान पे रहे या तो दूसरा पायदान पे रहे, ये आपको समझना पड़ेगा साथियों। इसमें जो है सिल्ली का थोड़ा सा टफ फाइट हो चुका है। हाँ, कोई लिख रहे हैं हरिहर राजवर, रामगढ़, डुमरी, टुंडी, गोमिया, हाँ तो ये तो हम पहले ही बता दिए, रामगढ़, डुमरी, टुंडी, गोमिया, मांडू, चंदन क्यारी लॉक, इधर तो फिक्स है, ये कहीं नहीं जा रहा। ये जो सीट है सर, जो रामगढ़, डुमरी और टुंडी, हर जगह से हम लोग को जो मिल रहा है ये लॉक है, ठीक है। बाकी 26 सीट चांस है लोकसभा में चुनाव में, मैंने
देखिए ऐसा रहता तो हमारा एक और चैनल जो बोल रहे हैं कि तुम लोग जीतेगा कहीं नहीं यूट्यूब से, हमारा एक चैनल है जिसमें से 30,000 सब्सक्राइबर है और लगभग कम से कम 8 से 10,000 स्टूडेंट पढ़ते हैं। तो हम लोग जो आज आए हैं वो जनता को आईना दिखाने के लिए। ये जो प्रहलाद कुमार हैं, इन्हीं जैसों के लिए हमको लग रहा है कि ये मतलब ऐसे अगर लोग ऐसे स्टूडेंट हैं तो ये उन लोगों के लिए अच्छा व्यवस्था है कि हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद यही करते रहिए, नौकरी वोकरी करना नहीं है, एक दिन फिर बाहर जाना है और ईटा भट्ठा लोहा फैक्ट्री में काम करना है। आप हम लोग पे सवाल उठा रहे हैं, इस चैनल पे ऐड आता है, हम लोग इस चैनल से 1 रुपए कमा रहे हैं, इस चैनल पे ना ऐड आता है ना कुछ। हम लोग अपना ये सोनू सर पिछले 1 सप्ताह से पढ़ाए नहीं है, अच्छा खासा बैच जो बच्चे पैसा दे करके पढ़ते हैं, यदि कितना छोटा मानसिकता है इन लोगों का। कोई बात नहीं है, इनको ब्लॉक करिए भाई, इनको बाहर करिए, ब्लॉक करिए इनको। कोई बात नहीं, है ना? सबको संविधान में बोलने का आजादी है, हमको ये नहीं है। देखिए हम लोगों का काम है, चलिए कोई बात नहीं, हम उस पे नहीं, अभी जो रुझान चल रहा है उस पे बात करते हैं। बेरमो का क्या हाल है सर? बेरमो त्रिकोणीय चल रहा है ना, बीजेपी का भी वोट जा रहा है, कांग्रेस का भी वोट जा रहा है और जेएलकेएम का भी वोट जा रहा है। वो जब आएगा, झरिया के बारे में हम बता दें, झरिया में रुस्तम अंसारी टफ फाइट दिए हुए हैं, है ना। अभी तक जो हम क्या बोले कि हर एक विधानसभा में 500 से 600 के आसपास बूथ है और उस बूथ में जहां तक अभी हम लोग को जानकारी मिला है, जो जानकारी मिल रहा है, लॉक करने वाला सीट तो हम आपको बता दिए, 6 से 7 सीट को लॉक कर लीजिए। 20 से 25 सीट का स्थिति ऐसा रहेगा जहां पे 1 to 1 रहेगा, है ना, 1 to 1 रहेगा साथियों। धनवार का स्थिति गड़बड़ है साथियों, धनवार में अभी टुंडी से जेबीकेएसएस आगे है। चलिए बहुत ही अच्छी बात है। रामगढ़ क्लियर है, खरसावां से जीत रहा भाई, कंफर्म है। चलिए कौन भाई बता रहे हैं खरसावां से, है ना, महतो ब्रांड जो भी है खरसावां से बता रहे हैं कि जीत रहा है। गिरिडीह का स्थिति सही नहीं है, जेएलकेएम पार्टी का। धनबाद का स्थिति सही नहीं है, गिरिडीह में वो जेएलकेएम दूर दूर तक नहीं है। जो सच्चाई है उसी के बारे में हम बात करेंगे, है ना। सर जामताड़ा, हाँ जामताड़ा में भी टफ फाइट दिया हुआ है। चलिए बहुत अच्छी बात है। झरिया, बगोदर का स्थिति भी अभी क्लियर नहीं कर पाएंगे। खरसावां का क्या हाल है? खरसावां तो बता ही दिए है। जितने लोग अभी लेट से जुड़े हैं एक बार फिर से कंफर्म कर दें कि कौन कौन सा सीट आपको लॉक करना है। यदि आप लोग हाँ बोलते हैं तो हम आपको बता देते हैं कि आप कौन कौन सा सीट को लॉक करते हैं। एक बार आप लोग का कमेंट हम देख लेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि कौन कौन सा सीट जेएलकेएम पार्टी जीत रही है, जो अभी जुड़े हैं लाइव में। कोई पूछ रहे एग्जाम का हाल, देखिए अभी यहाँ तो आ ही गया, कोई बोल रहे एग्जाम का हाल बताइए सर, 27 को एग्जाम है। ठीक है, एग्जाम के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। अभी जो सबसे बड़ा एग्जाम चल रहा है आज यदि आप लोग इस चुनाव का महापर्व में अपने आप का दिशा और दशा को नहीं बदलते हैं तो क्या कीजिएगा? एग्जाम दे करके, पढ़ करके क्या कीजिएगा? आपके नौकरी को बेचा जा रहा है। मांडू क्लियर है, डुमरी क्लियर है, चंदन क्यारी क्लियर है, सरायकेला क्लियर है। चलिए निरसा का स्थिति अभी बहुत हद तक स्पष्ट नहीं है। तमाड़ क्लियर है, बगोदर का स्थिति अभी क्लियर नहीं। बगोदर में जो है तीनों पार्टियों को जबरदस्त वोट मिल रहा है, सीपीआईएमएल को भी मिल रहा है और वहां पे बीजेपी को भी मिल रहा है और जेएलकेएम को भी मिल रहा है। खरसावां से 100% जीत है। चलिए खरसावां को एक लॉक कीजिए जी। खरसावां से जो है अभी तक खरसावां का अपडेट हम लोग को नहीं मिला था। सरायकेला खरसावां, इसको लॉक करते हैं, खरसावां लॉक करते हैं। चंदन क्यारी तो लॉक है जी, चंदन क्यारी लॉक है। देखिए वहां 1500 से ज्यादा लोग देख रहे हैं। आप लोग को हम पहले ही स्पष्ट बता चुके हैं। गोमिया सिंदरी का स्थिति आने दीजिए थोड़ा सा और। गुमला, सर बागमारा का स्थिति अभी क्लियर नहीं है। मतलब बेरमो का स्थिति क्लियर है, बेरमो में टफ फाइट चल रहा है ना। अभी तक देखिए, अब चुनाव का परसेंटेज देखा जाए तो इसमें सबसे बड़ी बात है कि युवा लोग बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं। तो युवा यदि बढ़ चढ़ के भाग लिए हैं, इसका मतलब है कि युवाओं की सरकार सुनिश्चित होने जा रही है। इसको आप समझने का कोशिश कीजिए। जो सच्चाई है उसके बारे में हम बात करते हैं, जो सच नहीं है। कोई ये बोल दे कि 30 सीट जी रहे हैं तो मतलब ये है। देखिए रामगढ़ लॉक तो हो चुका है, रामगढ़ लॉक कर लीजिए, रामगढ़ लॉक।
ठीक है, वेरी गुड। रामगढ़ लॉक हो चुका है ना। सरायकेला खरसांव ये सब तो सब लॉक ही है। ईचागढ़ तो कंफर्म है, ईचागढ़ साथियों आप लोग कंफर्म कर लो, है ना। बरगोड़ा का हाल, वहां भी कैची छाप अंधाधुंध चल रहा है, ठीक है, वहां पे भी अंधा। बगोदर से बीजेपी कंफर्म। अब अभी तो कह पाना मुश्किल है, आप देखिए वो क्या होता है, ठीक है। ईचागढ़ लॉक हो चुका है ना। जमुआ से, जमुआ देखिए, जमुआ के बारे में अभी थोड़ा सा क्लियरेंस नहीं है, वहां पे जो तीनों पार्टियां हैं उस पे चल रही है ठीक ठाक, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वोटर है ना, वो साइलेंट वोटर है जो नहीं पता चलता है। और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं वो रात में खेला कर चुकी है, आप लोग देखे होंगे कहीं पे दारू का बोतल पेटी के पेटी जा रहा, पैसा जा रहा है, मुर्गा और मटन रात में तो पूरा खाए होंगे आप लोगों को पता है कि कौन कौन पार्टी आपको मुर्गा मटन दिया है एक बार, ये सब तो आप लोग देखे ही होंगे। एक बार लास्ट कमेंट हम, कमेंट कितना है, बोकारो, देखिए बोकारो मांडू से तो क्लियर है, बोकारो का भी स्थिति साफ नहीं है। मांडू 100% निकल रहा है, ईचागढ़ 100% निकल रहा है, रामगढ़ 100% निकल रहा है, चंदन क्यारी 100% निकल रहा है, डुमरी 100% निकल रहा है, लेकिन डुमरी में टफ फाइट है, इसको नकार नहीं सकते हम लोग, डुमरी में फाइट टफ है। बता तो दिए साथियों, ईचागढ़ ये कर लॉक कर सकते आप लोग। मुर्गा दारू बांटा गया था तो आपको मिला था कि नहीं जो बोल रहे हैं, है ना। देखिए एक चीज आपको समझना पड़ेगा, यदि आज के डेट में एक संघर्षशील युवा सरकार में नहीं आ पाता तो शायद आप लोग के लिए इतना, मतलब आप लोग के लिए जो है बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट से, कंपनी से, राजनेता से, मंत्री से, मतलब लोहा लेने के लिए फिर शायद कोई नहीं आ पाएगा, इसको आपको समझना पड़ेगा साथियों, इसको समझना पड़ेगा। जुगसलाय कंफर्म है, जुगसलाय के बारे में चिंता मत कीजिए सर, सिंदरी भी लॉक कर दीजिए। देखिए अभी तक आप बता रहे हैं शायद अपने आप अपने बूथ के बारे में बता पा रहे हैं, लेकिन सिंदरी का इक्वेशन अभी 100% क्लियर नहीं है सर। टुंडी के बारे में फिर से हम बता देना चाहते साथियों, टुंडी का स्थिति आपको समझना पड़ेगा। टुंडी जो है अभी त्रिकोणीय चल रहा है ना, टुंडी में त्रिकोणीय चल रहा है, इसको आपको समझना पड़ेगा। बीजेपी का भी वोट बहुत जा रहा है टुंडी में, और जेएमएम का भी वोट बहुत जा रहा है। बहुत सारे लोगों को लग रहा था कि अल्पसंख्यक, देखिए कहीं ना कहीं वोट बैंक जो है वो जाति धर्म के आधार पर राजनीतिक बढ़ चुका है। लोग ये नहीं देख रहे हैं कि इन भविष्य में, देखिए ये दो चीज को आपको समझना पड़ेगा। दो चीज क्या है कि लोग क्या बात कर रहे हैं कि हमारा जाति धर्म का जीतेगा, तो कल के डेट में हमारे जाति पे कोई नुकसान होता है तो उसमें हम लोग कवर कर लें, क्या जाति आपको खाने दे देगा साथियों? यही चीज हुआ है, मतलब जाति धर्म को देख करके लोग वोट दिए। धर्म वाले लोग जो हैं, हिंदू धर्म वाले, मुस्लिम, मतलब अल्पसंख्यक जो भी है, सिर्फ यही किए हैं, क्या किए हैं कि हम जीते या ना जीते, हम जो है अपने ही कौम वालों को वोट देंगे। क्यों? क्योंकि वो हमारे लिए खड़ा रहेगा। साथियों ऐसा नहीं होता है, जब तक आपको विचार की राजनीति में नहीं आएगा, विचारधारा से नहीं जुड़िएगा, तरक्की संभव नहीं है ना। कभी तरक्की नहीं हो सकता, आप अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के बारे में नहीं सोच पाइएगा। इसलिए आपको विचार की राजनीति करना पड़ेगा, न कि जाति और धर्म की राजनीति करना पड़ेगा। एक बार फिर से हम देख लेना चाहते हैं, सिंदरी लॉक कर देते हैं, ठीक है। आप कितना कमेंट हो गया, देखिए धनबाद तो बीजेपी का लॉक है, इसमें कोई बात ही नहीं करना है। धनबाद से, तमाड़ से तो जीत रहा है, ठीक है। खरसावां का भी तो बहुत अच्छा अभी तक रिजल्ट मिला है। कितना कमेंट हो गया जो हम देख नहीं पा रहे हैं, अच्छा सरा, हाँ, ओनली जेएमएम कांग्रेस जिंदाबाद। चलिए कोई बात नहीं है, सब लोग का अपना अपना विचारधारा है ना, लेकिन यही चीज जानिएगा कि आप ऐसे विचारधारा के साथ आपको जुड़ना है जो आपके बच्चे के भविष्य के बारे में कह सकता है। एक बार हम लिख दें क्या कि कौन कौन सा सीट लॉक हो चुका है, एक बार हम, अच्छा कुछ लाइव अपडेट है, एक बार इसको जानना चाहते हैं, हाँ बताइए।
चंदन क्यारी का टफ फाइट है। अच्छा चलिए, चंदन क्यारी का टफ फाइट है, लेकिन फिर भी स्थिति जो है वो जेएलकेएम के तरफ दबदबा थोड़ा सा, देखिए अभी चारों तरफ से हम लोग को मिल रहे हैं, है ना, अपडेट जो है वो हर तरफ से। और ध्यान ये रहे कि आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, ताकि हम 23 तारीख को और अच्छे से स्पेशल, आपको पता है कि कोई नेशनल पार्टी जो है, कोई भी नेशनल पार्टी आपको नहीं दिखाने वाला है ना, कोई भी नेशनल पार्टी इस न्यूज को जेएलकेएम का क्या बढ़त हो रहा है क्या नहीं बढ़त हो रहा है, इसके बारे में कोई भी नेशनल पार्टी कोई मीडिया चैनल में नहीं चलेगा, इसका हम गारंटी लेकर के बताते हैं। और हम लोगों ने उस तरीके का प्लान कर रखा है कि जो भी अपडेट होगा वो हम आपको आप तक पहुंचाने का कोशिश करेंगे। बड़का गांव का स्थिति बहुत अच्छा नहीं है साथियों, है ना, बड़का गांव का स्थिति बहुत अच्छा नहीं बोल सकते हैं, ऐसा हम देख पाते हैं। चलिए, बबलू मंडल जी बोल रहे हैं कि ये बगोदर से निकल रहे हैं, चलिए बहुत अच्छा बात है बबलू मंडल जी, यदि शायद आप बगोदर से दिए होंगे। ओ अच्छा, बबलू मंडल जी अपना घर भी बता रहे हैं, हाँ बहुत अच्छा। गोमिया बेरमो से तो कंफर्म निकल रहे हैं, ठीक है। अच्छा एक देखिए इनका हम थोड़ा, सर मैं अपनी 3 महीने की बेटी का इलाज के लिए सीएमसी भेलोर आई हूँ। सर मुझे लगता है कि हमारा झारखंड में जो भी जीत रहा है, चाहे वो जेएलकेएम और ये जेएमएम, हमारा झारखंड में भी सीएमसी भेलोर जैसे, बिल्कुल देखिए ये बहुत अच्छा बात बोले। अभी तक आप देखे होंगे कि जितना भी बड़ा पार्टियां, क्या वो शिक्षा के बारे में अपना मैनिफेस्टो में रखा है, क्या हॉस्पिटल के बारे में अपना मैनिफेस्टो में रखा है, क्या रोजगार के बारे में अपना मैनिफेस्टो में रखा है? बिल्कुल नहीं रखा है। तो जो पार्टी रखा है उसके बारे में आपको देखना पड़ेगा। ईचागढ़ से निकल रहा है दादा, ईचागढ़ लॉक कर लीजिए 100%, ईचागढ़ कंफर्म है। धनवार अभी कंफर्म नहीं है, गोमिया कंफर्म है ना। लोहरदगा के बारे में अभी बहुत ज्यादा अपडेट नहीं मिल पाया, तमार तो कंफर्म है। पिछले चरण का जो चुनाव हुआ था उसमें से 10 सीट हम स्पष्ट बोलना चाहते हैं, ना हम इधर का बोलेंगे ना उधर का बोलेंगे। जो पिछला जो 43 विधानसभा का जो चुनाव हुआ था 13 नवंबर को, उसमें से 10 से 12 सीट रह गया। टोटल सीट देखिए, टोटल आपका 10 से 12 सीट आने जा रहा है, इससे ज्यादा नहीं आने जा रहा है, ठीक है। हाँ 20 से 25 सीट पे इक्वेशन 1-to-1 शायद आप लोग समझ पा रहे हैं, या तो पहला स्थिति पे रहेगा या तो दूसरा स्थिति पे। सिचुएशन ऐसा आ चुका है, टाइगर जयराम महतो की जो पार्टी है वो अकेले सरकार में नहीं हो सकती, तो इसके बिना सरकार नहीं बनेगा, ऐसा मानो प्रतीत हो रहा है। चलिए आपको समझना पड़ेगा, है ना। और भी कहीं का अपडेट है तो आप लोग बता सकते हैं। हमारे पास जो अपडेट था एक बार फिर से हम लॉक कर देना चाहते हैं, क्योंकि अभी दर्शक काफी बढ़ चुके हैं। हमारे पास जो अपडेट है, सबसे पहला अपडेट है गोमिया लॉक, रामगढ़ लॉक, मांडू लॉक, चंदन क्यारी लॉक, डुमरी लॉक, बेरमो लॉक, है ना। सिल्ली टफ फाइट चल रहा है, टुंडी टफ फाइट चल रहा है, लेकिन कुछ कहा नहीं जा सकता है। झरिया में एक जो सबसे बड़ा बात है, झरिया में टफ फाइट दिया हुआ है ना। और खरसावां तो एकदम कंफर्म निकल रहा है, उधर से ईचागढ़ निकल रहा है, जुगसलाई निकल रहा है। बाकी अब आप लोग को बता सकते हैं हमारे पास। जयराम महतो जिंदाबाद, सिली लॉक, अब ये अब बता सकते हैं। कोई लोग जयराम महतो मुर्दाबाद के बारे में भी बात कर रहे हैं, तो सबकी अपनी अपनी विचारधारा है। सिंदरी में टफ फाइट चल रहा है साथियों। अब आप लोग को समझ में आ गया होगा कि हम क्या बताना चाहते हैं, तो काफी लोग जुड़े हुए हैं, इसको कंटिन्यू करें कि एक बार आप जैसा बोलेंगे तो हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करते हैं, और नए नए लोग जुड़ रहे हैं। एक बार हम शायद इसमें लिख दें क्या कि कौन कौन सा सीट लॉक हो रहा है, किन्हीं को लिख करके बता दें, या फिर हम जो बता रहे हैं उसको लिख दें। रामगढ़ को लॉक कीजिए। तीसरा जो है चंदन क्यारी, क्या हो गया, चंदन क्यारी, ठीक है, इसको भी आप लोग लॉक कर सकते हैं। चौथा जो है गोमिया रामगढ़ चंदन,
ठीक है, कोई बात नहीं है, वहां पे उधर टच नहीं कीजिएगा, नहीं तो उधर कट जाएगा। फिर उसके बाद डुमरी,